हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जूही में। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए आपका सेट प्रैक्टिस। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गाइज गीत गोविंद को जो लेखक है ना, ये हैं आपके जयदेव। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात की जाए सूरदास की, तो देखिए सूरदास का एक फेमस बुक आता है जिसका नाम क्या है आपका, सूरसागर। ठीक है, सूरसागर। सूरसागर जो है आपका सूरदास का एक फेमस बुक है, तो उसको याद रखिएगा। बात की जाए कबीर की, तो देखिए कबीर का एक फेमस है उपन्यास जिसका नाम है बीजक। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि बीजक किसका उपन्यास है, तो कबीर का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत के मुग़ल सम्राट कौन थे जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1600 में। तो उस समय जो है आपके भारत में मुग़ल सम्राट कौन थे, तो आपके अकबर थे। यहाँ पे जहांगीर मत टिक कर दीजिएगा लोग, आप लोग ये लंदन में बोल रहा है, तो उस टाइम पे अकबर थे। और बात की जाए लंदन की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए जहांगीर की, तो देखिए 1609 में जो है ना टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों किसके दरबार में आए थे, आपके जहांगीर के दरबार में आए थे। इतना आप लोग याद रखिएगा। और बात की जाएगा इस जहांगीर की, तो देखिए भारतीय इतिहास में जो है ना मुग़ल इतिहास में आपका चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, आपका जहांगीर के शासनकाल को जो है ना आपका चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि देखिए भारतीय संसद भवन जिसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, जो हमारा पुराना संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो कई बार पूछा गया एडविन लुटियंस। ठीक है, ये रट लीजिएगा आप लोग, एडविन लुटियंस के द्वारा भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। और ये संसद का निर्माण जो है ना आपका 1921 से प्रारंभ किया गया था, 1927 ईस्वी में आपका ये पूरा कर लिया गया था। ठीक है, 6 वर्ष लगे थे भारतीय संसद भवन को बनने में। बात की जाएगा इस अभी नया संसद भवन बहुत काफ़ी चर्चा में है, विषय बना हुआ है। तो ये जो पुराना संसद भवन से काफ़ी ज़्यादा 17,000 वर्ग मीटर जो है ना ज़्यादा ये नया संसद भवन बन रहा है। और इसकी जो आकृति होगी नया संसद भवन की, तो इसकी आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय, याद रखिएगा, त्रिकोणीय। अगर गाइस आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा नया संसद भवन है इस पे एक आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि आपका क्या है, अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ कितने फीट का बनाया गया है, 6.5 फीट का, सॉरी 6.5 मीटर का। ये 6.5 मीटर का जो है ना नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है हमारे भारतीय संसद भवन पे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, आप लोग गैस कमेंट करके ये बताइए कि हमारा जो संसद भवन है ये किस पहाड़ी के पीछे स्थित है आपका। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, ये रायसीना पहाड़ी के पीछे स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी जो नदी है ये कौन सा बांध पर बनाया गया है। तो भागीरथी जो नदी है ये आपकी पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में पड़ती है, यानी उत्तराखंड में पड़ती है। और ये इस पर जो भागीरथी नदी पर जो डैम बनाया गया है उसका नाम क्या है, टेहरी। ठीक है, टेहरी यहाँ लिख दिया गया है, ऐसे होता है टेहरी। तो ये टेहरी जो बांध है ये किस नदी पे बनाया गया है, भागीरथी नदी पे, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। बात की जाए सरदार सरोवर की, तो देखिए ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, नर्मदा नदी पे बनाया गया सरदार सरोवर डैम, जो कि आपका गुजरात में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। कोयना, तो ये कोयना नदी पे ही बनाया गया है, जो कि आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो गए स्वामी विवेकानंद जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पे आपका स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, भारत में किस वर्ष योजना आयोग का गठन किया गया था? तो गाइस भारत में जो है ना 1950 में आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। बात की जाए योजना आयोग की तो इसका अब नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जो है ना भारत में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और बात की जाए अभी वर्तमान में तो ये नीति आयोग का फॉर्मेशन है। और नीति का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। एंड अभी वर्तमान में आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट है, एक तो है आपका उपाध्यक्ष और दूसरा है आपका CEO। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो CEO है ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, याद रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। और सुमन के बेरी इसकी उपाध्यक्ष है। ठीक है, सुमन के बेरी जो है आपकी ये उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर आपके CEO है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चक्कन गान नगई जो कि फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो गाइस फसल कटाई के उपलक्ष्य में बहुत सारा फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारे बिहार से लेके असम से लेके दिल्ली से लेके सब जगह मनाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में जितने भी आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं ना वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो चक्कन गान नगई जो है ना आपका, ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, बात की जाए तो ये मणिपुर में कौन कौन सा अभी फेस्टिवल मनाया जाता है तो याद रखिएगा, एक तो है आपका कचाई लेमन फेस्टिवल अभी हाल ही में, और एक है आपका सिरोही लिली फेस्टिवल। याद रखिएगा, सिरोही लिली कहाँ पर मनाया जाता है? आपका मणिपुर में। चलिए, और बिहू में भी, बिहू जो है ना आसाम का, वो भी आपका फसल कटाई के उपलक्ष्य में ही मनाया जाने वाला त्यौहार है और उसमें तुलसी की पूजा की जाती है। मैंने अपना नेक्स्ट वाला जो वीडियो था ना उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका था कि जो बिहू फेस्टिवल है उसमें किस पौधे का पूजा किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा तुलसी का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थिर स्मृति है? तो क्या हो जाएगा? रैम। ठीक है गाइस, तो रैम का अगर फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कब उद्घाटन किया गया? तो गाइज कुछ क्वेश्चन में जो है ना टाइप मिस्टेक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है आपके अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उनको कब अपॉइंटमेंट किया गया था? तो ये जो है ना 1994 में किया गया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। बात की जाएगा नेल्सन मंडेला की तो इनको जो है ना भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 1990 में। ठीक है, याद रखिएगा 1990 में। बात की जाए नेल्सन मंडेला का, आप लोग बुक बताइएगा कमेंट करके कि नेल्सन मंडेला का फेमस बुक कौन सा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बॉम्बे गोल्ड कप जो है आपका संबंध जो है ये किस खेल से है? तो बॉम्बे जो गोल्ड कप है इसका संबंध जो है आपका हॉकी से है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात की जाए गाइज हॉकी का एक और फेमस पूछा जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। ये किस खेल से है आपका? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये भी आपका हॉकी से है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बात की जाए फुटबॉल से तो संतोष कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था आपका? 1931 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1931। किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई है? केप ऑफ गुड होप की। तो देखिए केप ऑफ गुड होप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वास्को डी गामा, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप के लिए ही आए थे भारत। मतलब ये तो आपका अमेरिका के खोज करने के लिए निकला हुआ था ना केप ऑफ गुड होप की तरफ से, लेकिन ये गलती से भारत आ गया। लेकिन खोज जो है ना बार्टोलोम्यू डायस के द्वारा किए गए थे 1480 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्टोलोम्यू डायस। ठीक है, और ये आपका वास्को डी गामा जो कब आया था? 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था सर्वप्रथम, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है ये किसके लिए आपका हुआ था? तो गाइस गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है ये आपका जो है ना इंडिगो श्रमिक की समस्या को हल करने के लिए गांधी जी का ये आंदोलन था, यानी कि वहाँ पे जो नील की खेती होती है ना उसके विरोध में ये आपका आंदोलन हुआ था। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को जो है चंपारण कौन आमंत्रित किए थे, तो कौन हो जाएंगे आपके? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ये जो है ना आपके बिहार में उनको बुलाए हुए थे आपके गांधी जी को। नेक्स्ट है आपका ये 1917 में आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? तो पहला जो बजट है ना स्वतंत्र भारत का ये किसने पेश किया? आर.के. षणमुखम चेट्टी। आर.के. षणमुखम चेट्टी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया? तो अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है आपका केंद्रीय बजट को? मोरारजी देसाई ने, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये जनता पार्टी के थे और इनकी सरकार बनी थी भारत में पहली बार 1978 में, जनता पार्टी की सरकार। और इसके जो है ना इसके तहत आपके मोरारजी देसाई इससे बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुग़ल चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान जो है ना प्रगति पे थी? मैंने बताया हुआ था मुग़ल चित्रकला जो है किसके शासनकाल के दौरान जो है उच्चतम स्तर पे थी, तो जहांगीर के शासनकाल में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका रक्त में खनिज अशुद्धियों को हटा दिया जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है आपका? छाना जाता है या फिर हटाया जाता है? ब्लड में जितने भी आपके अशुद्धि होता है तो ये आपके किडनी के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर किडनी। चलिए साबरमती नदी जो है, क्वेश्चन बोल रहा है साबरमती जो नदी है ये किस राज्य से निकलती है? तो ये आपके राजस्थान राज्य से निकलती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत गठित फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो देखिए गाइस भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत जो है ना फेडरल कोर्ट का मतलब होता है उसके तहत 3 उच्च न्यायालय आपके स्थापित किए गए थे, मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता और बॉम्बे। कोलकाता और बॉम्बे 1937 में, ठीक है, इसको ही फेडरल कोर्ट बोलते हैं। 1937 में ये स्थापित किया गया था। इसके तहत 3 आपका हाई कोर्ट स्थापित किया गया था, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत की लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो गाइस दाएं से बाएं अगर बोले तो खरोष्टी हो जाएगा। और ब्राह्मी जो है ना, देखिए ट्रिक भी इसमें है, अगर आपका बाएं से दाएं बोले तो देखिए ब आ रहा है ना इसमें, और इसमें भी ब आ रहा है। ब्राह्मी जो है ना बाएं से लिखी जाती है, बाएं से दाएं, और खरोष्टी दाएं से बाएं। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो गाइस क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल के दौरान आया था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942 में, ठीक है, 1942 में। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आपका गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाता है? तो अनुच्छेद 50 में, यानी कि आर्टिकल 50, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आर्टिकल 50 में जो है ना आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। देखिए अमेंडमेंट है आपका 48, तो इसके तहत जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद आपका 48 में क्या आपका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 24 नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी गाइस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हिंदी आपका देवनागरी में लिखा जाता है, उसी तरह आपका नेपाली भाषा भी आपका देवनागरी में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये इक्वाडोर में, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्वाडोर। नेक्स्ट है आपका पहली बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग प्रस्तुत किया गया? तो 1924 में, याद रखिएगा,
1924 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो गाइज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, पटाभी सीतारामैया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये कौन थे, WC बनर्जी, जिन्होंने आपका कांग्रेस का स्थापना किया था कब, 1885 में बॉम्बे में। WC सॉरी ये तो दूसरे होगा ना, सॉरी वही थे WC बनर्जी, और इन्होंने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय बने थे। राइट आंसर आपका WC बनर्जी हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। और बात की जाए गाइज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए, देखिए इसमें अंतर है, चुनाव लड़ने वाले पूछा जाए तो WC बनर्जी, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय बोले तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, जिन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस दोनों क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस है, चुनाव लड़ने की बात अलग है और चुनाव लड़ने के लिए और चुने गए दोनों में काफ़ी अंतर है। तो चुने गए बोले तो दादा भाई नौरोजी और चुनाव लड़ने के लिए तो WC बनर्जी। नेक्स्ट है आपका भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता है पंचायत का चुनाव इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना राज्य स्तर पे होता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसको राज्य सरकार ही ये करता है, तो ये आपका भारत का चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत बार SSC में आपका आ चुका है कि निर्विरोध भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। तो किसके सहयोग से की गई थी, रूस के सहयोग से। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, किस देश के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो गाइस आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे लोग बता रहे होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले लगाएंगे। तो गाइस ये जो है ना गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पूछ रहा है आध्यात्मिक गुरु, तो श्रीमद राजचंद्र। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्रीमद राजचंद्र, जो कि आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के मोरबी से, जहाँ पे आपका अभी पुल का घटना हुआ था वहीं से ये बिलोंग करते हैं, श्रीमद राजचंद्र। नेक्स्ट बात आते हैं, सोमनाथ मंदिर जो है आपका 33 कब नष्ट किया गया था। तो 1025 AD। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने इसको किया था। लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ये कहाँ पे स्थित है, आपका गुजरात में। नेक्स्ट है आपका 34 मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे। तो मामलुक बोले, दास बोले या फिर गुलाम बोले, तो सभी के संस्थापक किसी भी टाइप से मामलुक, दास, गुलाम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी की मृत्यु जो है आपकी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक अंतरिक्ष यात्री के लिए वाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो गाइस सबसे अधिक यूपी करता है, 6 राज्यों से आपका यूपी करता है। भारत के 6 राज्यों से यूपी जो है ना सीमा साझा करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 37, UN में एक सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 193वां सदस्य कौन सा है। तो दक्षिणी सूडान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। कब किया गया, 2010 में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, UN का स्थापना हुआ था। इसमें टोटल सदस्य देश है 193। नेक्स्ट है आपका, लोकपाल या लोकपाल के समक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये आपका स्वीडन। और भारत में लोकपाल कब आया था,
देखिए, लोकपाल अधिनियम 1968 भारत में पहला अधिनियम स्थापित किया गया था, लेकिन भारत में लोकपाल 2013 में आया था। और भारत के पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का और लोकपाल या लोकपाल के समक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश स्वीडन था। नेक्स्ट है आपका गाइस, गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, वो कौन सा सत्र था? तो बेलगाम अधिवेशन था 1924 का, जो कि कर्नाटका में है। और ये गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे बने गए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो गाइस, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मन से। नहीं तो इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो यही रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और फ्रेंड वगैरह में शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।